आगरा में खनन माफिया की करतूत सामने आई है और माफिया इतने बेखौफ हैं कि एक सिपाही पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया और जमकर फायरिंग भी की गई। वहीं इस हमले में सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वारदात खैरागढ़ इलाके की बताई जा रही है। दरअसल अवैध खनन की सूचना मिलने पर 5 से 6 पुलिसकर्मी दबिश देने गए थे और अवैध खनन रोकने आई टीम पर पहले फायरिंग की गई और फिर फरार होते वक्त एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अवैध खनन की सूचना मिली थी जिसके आधार पर पुलिस की टीम यहां दबिश देने के लिए गई थी, लेकिन इसी दौरान खनन माफियाओं की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई। तो लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं खनन माफिया और इस तरीके की वारदातें आपको याद होगा इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं जिसमें पुलिस पार्टी पर हमला किया गया और कई जवान ऐसे ही शहीद होते रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार अवैध खनन का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से कैसे चल रहा है, किन लोगों का संरक्षण मिल रहा है, और इसी वजह से शायद इनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, लेकिन इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं। ट्रैक्टर के जो लोग सवार थे उन्होंने मारने की नीयत से सोनू कुमार चौधरी के ऊपर गाड़ी जो है वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसी में उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को जो है एसएन मेडिकल में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लगातार टीमों का इसमें गठन किया गया है और कई टीमें दबिश के लिए क्षेत्र में अभी निकाले गए। तो आपको बता दें कि आगरा में सिपाही हत्याकांड पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने घटना को माफिया राज बताया है तो कांग्रेस जंगल राज से तुलना कर रही है। चढ़ा दिया माफियाओं ने, खनन माफियाओं ने पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी। सोचिए आप कितना मन बढ़ा हुआ है माफियाओं का, कितना मन बढ़ा है यहाँ पे बदमाशों का जो महिलाओं पे अत्याचार करते चले जा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पे हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार और माफियाओं का राज चल रहा है। पुलिस का कोई खौफ नहीं है, सरकार का कोई खौफ नहीं है। सरकार सिर्फ मार्केटिंग करती रहती है कि हम माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, देखो माफियाओं पे ये कार्रवाई कर दी, वो कार्रवाई कर दी। कौन सी कार्रवाई? लगातार माफिया यहाँ पे सक्रिय है और पुलिस का भी इनकाउंटर। आज ही 3 या 4 घटनाएं जो आप लोगों ने दिखाई देख के आ रहा हूं, पढ़ के आ रहा हूं। तो अर्थ यहां पे आज जंगल राज है, कानून का राज नहीं। और दुर्भाग्य है कि ऊपर बैठे लोगों को यह मालूम ही नहीं है, एहसास ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेंगर जुड़ गए हैं। पवन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से खनन माफियाओं के पास पहुंची थी ये टीम, लेकिन वहां पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया जिसमें एक जवान की शहादत भी हुई है। सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ सियासत करने से बात बन जाएगी? देखिए, खनन मामले में अगर देखा जाए तो कमोबेश हर सरकार में इस तरह की घटना को देखा गया है, चाहे वो पिछली सरकार हो या मौजूदा सरकार हो। और केवल आगरा की ये घटना नहीं, आगरा में इससे पहले 2019 में इस तरह की घटना हुई। कानपुर देहात में जो खनन माफिया थे उन लोगों ने गोली चलाने का काम किया, पुलिस वालों को गोली लगी। सोनभद्र, हमीरपुर, अलग अलग वन क्षेत्र के जो अधिकारी थे उन पे हमला हुआ। तो ये तमाम ऐसे घटनाक्रम जो बताता है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस फोर्स है उसकी जो कार्रवाई का जो तरीका है वो भी गलत है, या जो खनन माफिया फल फूल रहे हैं बड़े नेताओं के वर्चस्व के चलते, बड़े नेताओं के रसूख के चलते वो फल फूल रहे हैं, उसके पीछे उन लोगों को बचाने का जो काम चलता रहता है उसकी वजह से भी इनका मनोबल बढ़ता है और इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। खासतौर से कई सारी घटनाएं जो देखने को मिली उसमें पुलिस की भी मिली भगत सामने आती रही है। यानी जो खनन माफिया है वो थाने थाने जो है वो बटे होते हैं, अलग अलग थानों की हिस्सेदारी होती है और उसका जो जानकारी है वो बड़े अधिकारियों तक होती है, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसका नतीजा इस तरह के घटनाओं को अगर कहा जाए कि जो मनोबल है अपराधियों का। पवन, बिल्कुल आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र जी भी जुड़ गए हैं। हरीश जी, अवैध खनन कैसे रुकेगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आपने ये तस्वीरें भी देखी होंगी जहां अवैध खनन को रोकने के लिए टीम गई थी लेकिन पुलिस टीम पर ही हमला किया गया जिसमें एक जवान तक की शहादत हो गई। ये बहुत ही जघन्यतम है और जो भी खनन के इस तरह के जो कृत्य करने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सरकार करेगी। उनके परिवार और बाकी लोग भी इस तरह के जो कृत्य करने वाले हैं उनको भी याद रहेगा। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही जघन्य अपराध है और जल्द से जल्द सरकार जो अपराधी हैं उनको
जेल के पीछे भेजेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हरीश चंद्र जी, लेकिन आखिरकार इतने इनके हौसले जो है बुलंद कैसे हो रहे हैं जब आपकी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, अवैध खनन को रोकने के प्रयास भी हो रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं कोई संरक्षण तो मिल रहा होगा, कोई सपोर्ट तो मिल रहा होगा ना इन लोगों को? अब ये भी एक बड़ी अपराधियों का जिस तरह से जो साहस है, ये अपने आप में निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है कि लगातार इस तरह की योगी सरकार आने के बाद अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सरकार ने की है, उसके बावजूद कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो वास्तव में अपने आप में अपराधियों के दुस्साहस को लेकर के एक आश्चर्य होता है कि क्या कानून का भय अब अपराधियों में नहीं रह गया है। हरीश चंद्र जी, बिल्कुल आप बने रहिए। और एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयवीर सिंह जी, हरीश चंद्र जी कह रहे हैं चिंता का विषय है, लेकिन क्या सिर्फ मनन करने से, चिंता करने से ही अवैध खनन जो चल रहा है उस पर लगाम लग जाएगी? नहीं, चिंता का विषय नहीं है। अगर चिंता की गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं संरक्षण तो मिल रहा है ना कुछ लोगों का। और लगातार देखिए, बगैर सरकार के संरक्षण के अवैध खनन संभव नहीं है। ये तो सैटेलाइट से भी दिख जाता है। और न इतने अपराधियों की हिम्मत है कि उनका कोई बड़ा संरक्षण दाता ना हो तो वो पुलिस को पे गाड़ी चढ़ा दें। पुलिस की जो है हनक होती है, शासन तो हनक से चलता है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में हनक से जब चलता है तो हनक तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई सत्ता में बैठ के संरक्षित नहीं कर रहा हो। हरीश चंद्र जी, लेकिन कई केसेस में हम ये देखते हैं कि पुलिस पहले तो सख्ती दिखाती है, फिर कुछ मामलों में वो भी पीछे हट जाती है। पुलिस की साठगांठ की भी बातें कई जगह से सामने आती हैं। जी। तो निश्चित तौर पर पुलिस की साठगांठ की बात तो तब होगी ना, तब पुलिस जाएगी क्यों रोकने? जब पुलिस मिली रहेगी तो पुलिस थोड़ा रोकने जाएगी। और पुलिस को नहीं मिलाया होगा तब पुलिस गई होगी। पुलिस के ऊपर वाले लोगों की जब सह होगी, संरक्षण होगा, तब अपराधियों में इतनी हिम्मत होगी कि वो पुलिस की परवाह न करें। जी, उमाशंकर पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जी, हरीश चंद्र जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। उमाशंकर जी, आखिरकार कैसे रुकेगा ये अवैध खनन? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो पुलिस पार्टी है उस पर हमला हो रहा है, हमारे जवानों की शहादत हो रही है, एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का इकबाल समाप्त हो गया है, कानून का राज समाप्त हो गया है। और ऐसा क्यों ना हो? आप देखिए कि महोबा में ही इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के बाद आज भी मणिलाल पाटीदार को ये सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई है, बल्कि ये कहिए कि सरकार उसको बचा रही है। तो अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो क्यों ना अपराधियों के मनोबल बढ़ेंगे और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को ऐसे गुंडों के द्वारा, ऐसे खनन माफियाओं के द्वारा मौत के घाट उतारा जाता रहेगा। मुझे लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, कानून पूरी तरीके से आईसीयू में भर्ती है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की है। जब वो कुछ अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने निकल जाती है, जैसे आपके हाथरस के केस में आज भी डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, महोबा में बिल्कुल सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसे खनन माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से पवन भी लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, अभी आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यही हो रहा है कि क्या ये सिर्फ सियासत का विषय बन गया है या फिर ठोस एक्शन लिए जाने की जरूरत है ताकि डर कायम हो सके खनन माफियाओं में? देखिए, संगठित अपराध है एक तरीके से देखा जाए। जितने भी खनन क्षेत्र हैं, बांदा का हिस्ट्री उठा करके ले लीजिए, सोनभद्र का हिस्ट्री उठा करके ले लीजिए, चित्रकूट की हिस्ट्री उठा करके ले लीजिए, कानपुर देहात जो गंगा क्षेत्र है वहां की हिस्ट्री उठा करके ले लीजिए, शायद ही कोई ऐसी सरकार हो जिसमें इस तरह के घटना को ये खनन माफियाओं ने अंजाम न दिया हो। चाहे वो पिछली सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो या मौजूदा सरकार हो। मौजूदा सरकार में अगर आप देखेंगे तो 2019 से लेकर के अभी तक लगातार 1.5 दर्जन से ज्यादा बड़ी घटनाओं को इन खनन माफियाओं ने अंजाम दिया है। मतलब साफ है कि इसमें दोनों तरफ से गलती हो रही है। एक
जो पुलिस प्रशासन है, अलग अलग थाने बटे हुए हैं, वहां से पैसे की लेन देन होती है, ऊपर तक जाता है। आगरा की घटना में भी इस तरह की बातें सामने निकल करके आ रही हैं। हालांकि हमारा एक जवान शहीद हो गया है, लेकिन इस घटना के पीछे भी बताया जा रहा है कि अपने थाना क्षेत्र से हट करके दूसरे थाना क्षेत्र में ये जवान और जो पुलिस के लोग थे वो दबिश देने गए थे, बड़े अधिकारियों तक कोई पता नहीं था। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। अब जो पुलिस है वो राजस्थान बॉर्डर पे छापेमारी कर रही है, क्योंकि आगरा के उस बॉर्डर क्षेत्र से खनन होता है और राजस्थान बॉर्डर के तरफ खनन के जो ट्रक्स हैं, जो तमाम जो सप्लाई है वो होने का काम करता है। और दोनों तरफ की जो पुलिस है वो उन खनन माफियाओं से मिली हुई है। इस तरह के जो इनपुट आ रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अगर इस तरह के इनपुट्स आते रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं लेंगी। बिल्कुल, और इसी वजह से लगातार हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं इन खनन माफियाओं के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।